राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित कंवल सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद है। कृषि को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में बता दूं आपको, जब 1998 से पहले उन्होंने खेती की तो घाटे का सौदा रहा, कर्जे में डूब गए। और उसके बाद जब इन्होंने मशरूम की और बेबी कॉर्न की जो है कि खेती करनी शुरू की, उसके बाद जो है कि इन्होंने एक खेती के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। इसी को लेकर के आज जानेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी जी, मैं कंवल सिंह चौहान, गांव वटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से किसान हूं। मैंने वैसे तो 1978 में खेती करनी शुरू कर दी थी। बहुत से प्रयास करे खेती में, बासमती धान की खेती शुरू करी, अच्छी आमदनी हुई। कुछ समय बाद बीमारी लगनी शुरू हो गई, फिर बायोगैस प्लांट लगाया, जैविक खेती की शुरुआत की। और 1996 में मैंने बासमती धान का हेलर लगाकर बासमती चावल का व्यापार करने की कोशिश करी, परंतु मैं ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। 1998 में मुझे पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है, और मैंने बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। पहले मैंने अकेले ने, फिर दूसरे बराबर के किसानों ने, फिर पूरे गांव ने शुरू कर दी। और इस तरह से अटेरना गांव बेबी कॉर्न का एक हब बन गया। जब दिक्कत आई इसको बेचने की, तो पहले 5 स्टार होटलों में बेचते थे। ज़्यादा पैदा होने पे फिर आज़ादपुर मंडी में शुरू किया, फिर प्रोसेस इंडस्ट्री में कैनिंग यूनिट को देना शुरू किया। और जब उन्होंने भी लेने से मना कर दिया, तो हमने अपनी कैनिंग यूनिट लगाने की सोची, और 2009 में पहली बेबी कॉर्न की कैनिंग यूनिट लगाई, जिसमें हम बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर चारों सब्जियों को डब्बा बंद करते थे। और इसमें किसानों को हमने न्यूनतम गारंटी मूल्य देना शुरू कर दिया 2009 में। जब उसके बाद जब पैदावार ज़्यादा बढ़ी, तो फैक्ट्री छोटी पड़ गई, तो दूसरी यूनिट लगाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से 2012 में, तीसरी यूनिट 2016 में, और 2019 में एक बड़ी यूनिट लगाई, जिसमें लगभग 500 महिलाएं हमारे यहाँ काम करती है। और लगभग 70-80 करोड़ के बीच में हमारा इसका सब चीज़ों का व्यापार है। 10,000 हमारे से किसान जुड़े हुए हैं, जिनकी आमदनी बढ़ी है। और इसीलिए भारत सरकार ने 2019 में मुझे पद्म श्री से सम्मानित किया। सर बता दीजिए, युवा साथी हैं जो अब जाके खेती से दूर होते जा रहे हैं, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे, जो अपने खेतों से दूर है, अपनी मिट्टी से दूर हो रहे हैं? मेरा कहना है कि युवा साथियों तो खेती से दूर नहीं होना चाहिए। खेती में बहुत ही स्कोप है, बहुत संभावनाएं हैं, परंतु खेती की दिशा कुछ गलत दिशा में चली गई थी। जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी, तो हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए बीज दिए, अच्छा साथ दिया, नई टेक्नोलॉजी दी, और उसमें हमने खेती में अपना उत्पादन बढ़ा लिया। पर हम ये थोड़े समय बाद हमें पता चला कि जो खेती में हम एक जहर या केमिकल के द्वारा जो खेती कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रसायन हम डाल रहे हैं, उसमें हमारी गुणवत्ता कमज़ोर हो रही है। वे हमारे वैज्ञानिक तो कहते हैं एक निश्चित मात्रा में रसायन डालने की कहते हैं, परंतु किसान जो है दुकानदार के बहकावे में आकर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रसायन खेतों में डाल रहा है, जिससे जो हमारा उत्पादन है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, जिससे हमारे खेत भी खराब हो रहे हैं, मिट्टी भी खराब हो रही है, जिसमें हमारा जीवाश्म खत्म हो रहा है। और साथ में जो उत्पादन हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे बीमारियां बढ़ रही है मानव में। मानव में ही नहीं, दूसरे प्राणी भी इससे नुकसान में है। तो चौहान साहब, कई लोग हैं जो अब खेती से दूर होते हुए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि खेती जो है कि अब घाटे का सौदा हो गया, खेती में कुछ प्रॉफिट नहीं है। उन लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप लोग? प्राचीन काल में जो खेती होती थी, उसमें एक बाजार का रूप नहीं था। सब जो है किसान अपने पास से करता था। किसान के यहीं गाय होती थी, बैल पैदा होते थे, वहीं गांव में हल बनता था, तो बाजार में कुछ 1 रुपया भी किसान को देना नहीं होता था। बीज भी किसान अपने बनाता था या बदल लेता था दूसरे किसानों से, तो एक कोई नुकसान खेती में नहीं होता था। आज जो है बाजार का रूप खेती ने ले लिया। हमें खाद भी बाहर से लाने हैं, डीजल भी बाहर से लाना, हर चीज़ जो है बाजार से खरीदनी है। और जब हम बेचते हैं, बेचने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो उत्पादन की लागत है वो बिक्री मूल्य से भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए किसान घाटे में जा रहे हैं। इसकी ज़रूरत ये है कि युवाओं को खेती में आना चाहिए, और बाज़ार की चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें, अपने घर पर ही खाद बनाएं, और उस जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका प्रयोग करके हम कंपोस्ट बनाएं, और उसी से खेती करें। और जो बीज है पुराने, जो बिना रसायन के ज़्यादा पैदावार देते हैं, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया था कि पहले हाइब्रिड बीज नहीं थे, तो अभी 100 मन मिर्च हमारे खेतों में होती थी, और 100 मन गुड़ जो है गन्ने खेत में 1 एकड़ में निकलता था। आज हाइब्रिड बीज होने के बाद और रसायन का प्रयोग होने के बाद भी इतना नहीं हो पाता है। तो हमें पूरा दोबारा से अपने बीजों को, उन बीजों को ढूंढना पड़ेगा जो बिना रसायन के भी ज़्यादा उत्पादन देते हैं, और इस तरह से खेती करनी पड़ेगी। बाजार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, और एक तरह से जहर मुक्त खेती, स्वास्थ्यवर्धक खेती की तरफ हमें जाना होगा, और तभी जो है हम किसान जो है फायदे में रहेंगे।